बेटा, तू अपनी बीवी को रखना चाहता है या मुझे? इस घर में अब मैं ना रहूंगी। तेरी बीवी मुझे दिन भर भला बुरा कहती रहती है, यहाँ तक कि मुझे भरपेट भोजन भी नहीं देती है, और देती भी है तो तानों के साथ, और ऊपर से हमसे नित दिन काम करवाती है। बेटा, लगता है मैं इस घर की नौकरानी हूँ। बेटा, अगर तुम लोग का मुँह ना होता तो मैं कब का घर छोड़कर चली गई होती, लेकिन तुम लोग का मुँह मेरे ख्याल में आ जाता है कि मेरे ना रहने के बाद तुम्हारा इतना ख्याल कौन रखेगा। इसी मुँह ने अभी तक मुझे इतना कुछ सहने के बाद भी रखा हुआ है। तुझे क्या पता कि मैं इस घर में बस काम करके पेट पालती हूँ। बेटा, सोते जागते सुबह शाम मुझे बस ताने मिलते हैं। अब और बर्दाश्त नहीं होता बेटा, मन चाहता है कि खुदकुशी कर लूँ। अब ज़्यादा जीने की चाह नहीं बेटा, बस तेरा ही मुँह देखकर अभी जिंदा हूँ, वरना छोड़ो, ज़्यादा तुझे क्या बताऊँ बेटा। ये हर घर का किस्सा हो गया है, लेकिन ना इस घर में कुछ ज़्यादा हो गया है कि अब ज़िंदगी बेकार लग रही है। मैं इतना प्यार करती हूँ कि अब ज़िंदगी बेकार लग रही है। मैं इतना प्यार करती हूँ बहू से, फिर भी ख्याल नहीं रखती मेरा। इतना ख्याल रखती हूँ, इतना केयर करती हूँ इसकी, बेटी की तरह फिक्र होती है मुझे इसकी, लेकिन ये ना समझती है बेटा। माँ तो छोड़ो बेटा, कम से कम इंसानियत के नाते मेरे से अच्छे से बात करती, वो भी नहीं, ये कुत्ते जैसा मेरे से व्यवहार करती है। अब क्या राम की ही रखवाला है मेरा। चलो बेटा, ठीक है, अब रखती हूँ। अब मुझे परेशान नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। आप किस मिट्टी की बनी है माँ? कितना चापलूसी आती है आपको? कहाँ से कोचिंग की है इस सब का? आप इतना बुरा बर्ताव करती हैं मेरे साथ, और मेरे ही खिलाफ मेरे पति को भड़का रही हैं कि मैं ही गलत हूँ। आखिर क्या मिलता है आपको ये सब करके? अरे बुढ़ापा आ गया, अपनी उम्र का भी तो शर्म कीजिए, भगवान से तो डरिए। ये उम्र आपका भजन करने का है, ना कि मेरे खिलाफ मेरे पति को भड़काने का। क्या जवाब देंगी आप भगवान के घर में? क्या चिढ़ रहता है आपको मेरे से? मैं आपको इतना मान सम्मान देती हूँ, इतना कुछ करने के बाद भी आप मेरे खिलाफ बोल रही हैं। बहुत हो गया माँ जी, अब और नहीं। मैं तो आपको अपना माँ मानती थी और माँ कहकर बुलाया करती थी, लेकिन आप माँ कहलाने के लायक ही नहीं हैं। नफरत करती हूँ आपसे, इस लायक नहीं हैं आप। मैंने ही देर कर दिया आपको समझने में। इतना दिन से आप मेरे पति का कान भर रही हैं मेरे खिलाफ, और मुझे पता भी नहीं था, इसीलिए वो मेरे से सीधे मुँह बात नहीं करते हैं आजकल। मुझे भूल तक नहीं आई कि आप इनके मौन होने के पीछे आपका हाथ है। अरे, अपने ही बेटे का घर बसने नहीं देना चाहती हैं आप। अरे, जो कुछ भी चीज़ है मेरे से है ना, आप मेरे से कहती, आप जैसा कहती मैं वैसा ही करती। लेकिन ये सब करने की क्या ज़रूरत है आपको? जिस उम्र में आपको भजन की ज़रूरत है, उस उम्र में आप अपने ही बच्चों का घर खराब करने में लगी हैं। हाँ, और मेरे अंदर ये भी नहीं है कि मैं इस घर को अपने हिसाब से चलाऊं, अपनी मर्जी से चलाऊं। मर्जी तो आपकी ही चलती है इस घर में। फिर आपने ऐसा क्यों किया माँ, बताइए? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा हरकतें करेंगे। सपने में भी नहीं सोचा था ना तुमने बहू? अब तो सोच लिया ना, और जान भी लिया कि मैं किस टाइप की औरत हूँ। हाँ, देखना, अपने बेटे को ना तेरे खिलाफ ऐसा भड़काऊंगी कि तू घर की रहेगी ना घाट की रहेगी, समझी? ये मत भूल, मेरा नाम शांति है, शांति। जिस दिन मेरे गुस्से का बौछार होगा ना, उसी दिन तेरा दिमाग शांत कर देंगे हम। ऐसे ही नाम नहीं है मेरा शांति। तू शुक्र मना कि मेरे जैसी तुझे सास मिली है, वरना दूसरे घर में होती ना तो तुझे पता चलता सास होती क्या है। तेरे बाप ने तो कुछ दिया नहीं, ऊपर से बदतमीज लड़की लाकर मेरे पल्ले बांध दिया, जो चटक जमाने लाती है। मेरे बेटे से शिकायत इसलिए करती हूँ ना, जो दिन भर तेरा मुंह चलता रहता है ना मेरे खिलाफ, चटर, इसलिए बोलती हूँ। अगर प्रभात ना कुछ बोलता तो मैं तुझे कब का धक्के मार के इस घर से निकाल दिया होता, समझी? भिखारी की औलाद। तेरे बाप ने आकर बोला था, बखान किया था, मेरी बेटी बहुत सीधी है, बहुत काम करने वाली है, घर को संभाल लेने वाली है, और तू तो बस जबान चलाती है। तेरे बाप की क्या औकात थी कि मेरे घर में रिश्ता करता? हम जब ससुराल आए थे ना, अपने साथ बहुत सारे सामान लेकर आए थे। एक ये भिखमंगी है जो बस अपनी उल्लू सी सूरत बना के चली आई है ससुराल।
तेरे बाप और तेरी माँ ने तो तुझे कुछ संस्कार दिया नहीं, कम से कम तुझे कुछ दहेज में दे दिया होता। सब यही कहते हैं सास की ही गलती है। अरे ये किसी को क्या पता सास के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। जा चली जा अपने बाप के घर, यहाँ तेरे लिए जगह नहीं है। जिस दिन अपने बाप के घर से बहुत सारे पैसे लेकर आओगी ना, उसी दिन तुझे इस घर में प्रवेश करने देंगे हम। जा चली जा, भिखमंगी की औलाद, ना शकल ना सूरत, और पता नहीं कैसे आ गई मेरे घर। अरे तुम्हारी जैसी ना सैकड़ों लड़कियां मेरे घर ना काम करती हैं, दाई रखती हूँ तुम्हारे जैसी। तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, वो तो भगवान की बहुत कृपा थी तुम्हारे ऊपर कि तुम मेरे घर में आ गई, मेरी बहू बन गई, समझी। खैर अब वो दिन भी दूर नहीं है जब तुझे इस घर से ना अपने ही बेटे के हाथों से बांह तुम्हारा पकड़वा के निकालूंगी घर से ना, तब देखना कितना मजा आएगा, तब मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। हाँ जानती हो, तुम्हारा बाप कुछ दिया नहीं ना, उसका कोर मेरे अंदर बैठा रहता है, समझी। भिखमंगी कहीं की, ठोकर का खाती हो बैठ के, यहाँ कुछ लाई हुई नहीं हो। काम करती हो उससे भी तुम्हारा कर्जा चुकेगा नहीं, समझी। जाओ मेरे बाप से फोन करके कह देना कि कुछ दहेज के पैसे तुम्हारे यहाँ बाकी रह गए हैं, वो दे दे, तब तुझे यहाँ रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना मिलेगा।